बलिया में समाज कल्याण विभाग के भ्रष्ट अफसरों को जरा भी डर नहीं लगा कि फर्जी दूल्हा फर्जी दुल्हन को बुलाकर शादी करा रहे हैं, योजना की लाखों रुपए की धनराशि हड़प रहे हैं। कहीं शासन तक, मुख्यमंत्री तक पता चला तो क्या होगा। आखिरकार वही हुआ। शासन के निर्देश पर जब जांच कराई गई तो अब बलिया में बवेला मचा हुआ है। जी हां, फर्जी दूल्हा फर्जी दुल्हन को बिठाकर मनियर इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री विवाह योजना का लाभ फर्जी लोगों को दिलाया गया। अब जिलाधिकारी बलिया के निर्देश पर 8 फर्जी लाभार्थियों के साथ एडीओ समाज कल्याण के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है। एडीओ समाज कल्याण बर्खास्त होंगे क्योंकि शासन तक इसकी रिपोर्ट भेज दी गई है। 20 टीमें गठित की गई हैं, जिसके बाद गांव-गांव भेजकर सत्यापन कराया जा रहा है सामूहिक विवाह योजना में कौन कौन लाभ लिए हैं और वे पात्र हैं या अपात्र हैं। हम आपको जानकारी दे दें कि 25 तारीख को ही समाज कल्याण विभाग की ओर से मनियर इंटर कॉलेज में आयोजित सामूहिक विवाह में 568 जोड़ों की शादियां कराई गई हैं। आरोप लगा है कि कई शादीशुदा लोगों को बैठा दिया गया दूल्हा दुल्हन बनाकर, तो कुछ फर्जी दूल्हों को बुलाया गया 2-2, 3-3 हजार रुपया देकर। इसका खुलासा खुद एक दूल्हे ने किया था। अब छानबीन शुरू हुई है तो कई गांव में फर्जी दूल्हे फर्जी दुल्हन निकल रहे हैं। जिलाधिकारी बलिया रविंद्र कुमार ने कहा कि पूरे मामले में ऐसा एक्शन होगा कि फिर कोई भ्रष्टाचार करने का नाम नहीं लेगा। अभी और भी जो भी अधिकारियों का नाम सामने आएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सब पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जान लीजिए किसके खिलाफ एफआईआर हुआ है। मानिकपुर निवासी अर्चना, रंजना यादव, सुमन चौहान, सुल्तानपुर निवासी प्रियंका, सोनम राजभर, पूजा, संजू, रमिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है। ये लोग फर्जी दूल्हा फर्जी दुल्हन बने थे। विभाग के अफसरों पर अभी और बड़ा एक्शन होना है। फिलहाल कार्रवाई जिस पर हुई है वे समाज कल्याण विभाग के एडीओ ब्लॉक मनियर सुनील कुमार यादव हैं। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। यूपी पुलिस के नए सुल्तान प्रशांत कुमार का खास आदेश है कि कोई भी अपराधी उत्तर प्रदेश में अपराध कर रहा हो तो उसे छोड़ा न जाए। अब देखिए उस आदेश का साफ असर भी दिखने लगा है। पूर्वांचल के आजमगढ़ में आज पुलिस की बंदूकें गरजने लगी। मुठभेड़ हुई है। 2 शातिर बदमाशों के पैर में गोली भी लग चुकी है। दोनों बदमाशों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, अस्पताल भेजा जा रहा है। पूर्वांचल के आजमगढ़ से बड़ी खबर है। खुद पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने मीडिया को बताया कि एक दिन पहले ही महाराजगंज थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ था। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। कुछ बदमाश वहां से भाग गए थे, जिनके साथ रात में ही पुलिस मुठभेड़ हुई है। महाराजगंज पुलिस की कोलमोदीपुर नहर के पास मुठभेड़ हुई है, जहां कप्तानगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला हिस्ट्री सीटर प्रवीण कुमार पांडे उर्फ मुन्नू पांडे के बाएं पैर में गोली लगी है। उसके पास से एक कार्बाइन 32 बोर, एक पिस्टल 32 बोर और एक चोरी की बाइक बरामद हुई है। पुलिस कप्तान के अनुसार इस बदमाश के खिलाफ 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अब इस बदमाश को कार्बाइन कहां से मिली है, इसका पता लगाया जा रहा है। कल थाना महाराजगंज व एसओजी टीम द्वारा अवैध शस्त्र बनाने में शामिल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। इस गैंग के फरार अभियुक्तों में से 2 अभियुक्तों को कल रात्रि पुलिस मुठभेड़ के दौरान कोलमोदीपुर नहर के पास गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक अपराधी प्रवीण कुमार पांडे उर्फ मन्नू पांडे
जो थाना कप्तानगंज का रजिस्टर नंबर 10A और इस पर 30 मुकदमे गंभीर धाराओं के दर्ज हैं। दूसरा राजीव कुमार गौतम उर्फ राजू, यह भी अवैध शस्त्रों की खरीद फरोख्त में शामिल था। मुठभेड़ के दौरान रजिस्टर अपराधी मन्नू पांडे को बाएं घुटने में और दाहिने पैर के घुटने के नीचे गोली लगी है। इसको उपचार के लिए भेजा गया है। इसके पास से एक कार्बाइन 32 बोर, एक पिस्टल 32 बोर, कारतूस और चोरी की सुपर स्प्लेंडर बाइक बरामद हुए हैं। बरामद कार्बाइन के संबंध में विस्तृत पूछताछ इससे की जा रही है, कहां से इसको मिली थी। इसी प्रकरण में एक अन्य फरार अभियुक्त अभिषेक यादव पुत्र रामचरण निवासी थाना जहांगीरगंज जनपद अंबेडकर नगर को आज सुबह थाना अहरोला की टीम के द्वारा ग्राम इब्राहिमपुर के पास पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। इसको उपचार के लिए भेजा गया है। इसके पास से एक अवैध शस्त्र व कारतूस बरामद किया गया है। इस पूरे प्रकरण में पूछताछ में इस गैंग द्वारा जनपद आजमगढ़ के साथ साथ आसपास के जनपद मऊ, अंबेडकर नगर और गाजीपुर में अवैध शस्त्र सप्लाई करना प्रकाश में आया है। इस पूरे गैंग की गिरफ्तारी और भारी बरामदगी के लिए पुलिस टीम को 25,000 रुपये का पुरस्कार मेरे द्वारा दिया गया है। इसके साथ साथ एक विशेष विवेचना टीम का गठन किया गया है जो इस पूरे गैंग से पूछताछ और कहां इनके द्वारा इस असला की सप्लाई की गई थी और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं उसके बारे में डिटेल में विवेचना करेंगे और गिरफ्तारी आगे लोगों की सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा इसका एक साथी राजीव कुमार गौतम भी गिरफ्तार हुआ है। दूसरी मुठभेड़ हुई है अरोला थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर में। यहां पर अपराधी अभिषेक कुमार यादव पुत्र रामचरण गिरफ्तार हुआ है। ये अंबेडकर नगर के जहांगीरगंज का रहने वाला है। इसके पास से भी असलाहा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस ने सीधा सीधा कह दिया है बदमाशों से कि या तो अपराध छोड़ दो या फिर तैयार रहो। अगली मुठभेड़ के लिए आप भी तैयार रहिए। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल आजमगढ़ में पुलिस की इस सफलता पर पुलिस कप्तान ने 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था जो पुलिस टीम को मिलेगा। देखते रहिए PR इंडिया। कुछ बातें, कुछ यादें और कुछ मुलाकातें कभी नहीं भूलती। आइए एक मुलाकात परंपरा के साथ। साड़ी लहंगा शूट और कुर्ती का शानदार शोरूम, नरोली रोड, सिधारी, आजमगढ़। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। चुनावी रंजिश में समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार युवा नेता को जान से मारने की धमकी मिली थी। तुरंत थानेदार साहब को जाकर बताया था, लेकिन थानेदार ने कोई कार्रवाई करने के बजाय कहा था कि जाकर मनोचिकित्सक से अपना इलाज कराओ। पुलिस की इसी लापरवाही का नतीजा रहा कि तेज तर्रार समाजवादी पार्टी के युवा नेता की हत्या कर दी गई। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर डढेल मुस्तफाबाद निवासी समाजवादी युवजन सभा के विधानसभा क्षेत्र उपाध्यक्ष रमेश यादव की निर्मम हत्या हुई है। रात में लाठी डंडे और धारदार हथियार से लैस बदमाशों ने बड़े ही दुस्साहसिक अंदाज में उन्हें घेर कर जान ले ली। यहां तक कि उनके भतीजे शुभम पर भी हमला किया और घायल अवस्था में मरा हुआ समझकर छोड़कर चले गए। आज पूरे क्षेत्र में लोगों में गुस्से का माहौल है, क्योंकि पुलिस की लापरवाही से ही यह घटना हुई है। परिवार वाले बता रहे हैं कि आरोपी नेत्रपाल ने पहले ही धमकी दे दी थी कि बंसी वाले बचाने नहीं आएंगे, अपनी बीवी से बोल देना चूड़ी कंगन उतार कर रख ले। इसी धमकी के बाद रमेश यादव थानाध्यक्ष उचौलिया से मिलकर कार्रवाई की मांग किए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि जाकर किसी मनोचिकित्सक से अपना इलाज कराओ। अब पुलिस के बड़े अफसरों ने इस मामले में एक्शन लेना शुरू किया है। धरपकड़ के लिए पुलिस की टीमें गठित की गई हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। देखना है कि हमलावर कब गिरफ्तार होते हैं। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, PR इंडिया। जनता की जरूरत हो गई पूरी, पूर्वांचल को मिली सर्वोदय हॉस्पिटल की सौगात। आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, बनारस, कहीं हो आपका घर, सभी बीमारियों के इलाज के लिए पहुंचिए सर्वोदय हॉस्पिटल, हरबंशपुर, खोरठ, आजमगढ़। गायनोकोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, न्यूरोसर्जन, सभी बीमारियों के बड़े डॉक्टर
और हाँ, सिजेरियन से बचिए। नॉर्मल डिलीवरी के लिए बस सर्वोदय हॉस्पिटल। घर बैठे नंबर लगाने के लिए कांटेक्ट कीजिए इन नंबरों पर। सर्वोदय हॉस्पिटल, आपके पूरे परिवार की सेहत का ख्याल। मोबाइल से बैंक पेमेंट कराने की सुविधा देने वाली कंपनी पेटीएम ने मनमानी शुरू कर दी थी, लिहाजा आरबीआई ने सख्त रुख अपनाया है। इस कंपनी पर कई एक्शन लिए गए हैं, जिसमें 29 फरवरी 2024 के बाद जमा जुटाने या उधारी के लेन देन पर रोक लगा दी गई। टॉप अप की सुविधा भी यह कंपनी नहीं दे पाएगी। ग्राहक को खाते से पैसा निकालने या फिर फास्टैग नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पर उपलब्ध रकम के इस्तेमाल पर फिलहाल रोक नहीं लगेगी। लेकिन यह जानकारी रखिए, क्योंकि पेमेंट आप भी अगर पेटीएम से करते हैं तो जरूरी है कि यह पता होना चाहिए। आरोप लगा है कि पेटीएम लोगों को बड़े पैमाने पर उधारी दे रही थी या लोगों से पैसा जमा करा रही थी। अब पूरी छानबीन होगी, तभी कुछ आगे इस पर रोक हटेगी। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। कोर्ट का आदेश था, लिहाजा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एक्टिव हुआ और आज वाराणसी के व्यास जी तहखाने में 30 साल बाद पूजा अर्चना शुरू कराई गई। कोर्ट के आदेश के चलते ही ज्ञानव्यापी परिसर में कुछ स्थानों की बैरिकेडिंग भी हटाई गई। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड के पुजारी ने पूजा अर्चना की, प्रसाद वितरण हुआ। हम आपको जानकारी दे दें, ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर और ठीक सटे हुए विश्वनाथ मंदिर में कुछ चीजों को लेकर विवाद था, जिसका मुकदमा वहां की जिला अदालत में चल रहा था। आदेश हुआ था कि यहां व्यास जी परिसर में पूजा अर्चना कराई जाए। अभी मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट जाएगा। मामला संवेदनशील है, लिहाजा पुलिस बल की कुछ स्थानों पर तैनाती भी रही है और प्रशासन के एक्टिव मोड वाले अफसर तैनात हैं। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। गजब की मेहनत, बौद्धिक कुशलता और टीम भावना से काम कर रहे बनारस रेल इंजन कारखाना परिवार ने फिर इतिहास रचा है। खुशी वाली खबर है, बनारस रेल इंजन कारखाना परिवार ने एक ही वित्तीय वर्ष में जनवरी माह तक 379 रेल इंजन बनाकर दिखा दिया है पूरी दुनिया को यहाँ काम कैसे होता है। अकेले माह जनवरी में 55 विद्युत रेल इंजनों का रिकॉर्ड उत्पादन किया गया। आज बनारस रेल इंजन कारखाने के महाप्रबंधक श्री वासुदेव पांडा खुद यहां शॉप फ्लोर जाकर कर्मचारियों और अधिकारियों से मिले, उनके पीठ थपथपाई और कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संचालन में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बनारस रेल इंजन कारखाना परिवार की यह उपलब्धि सचमुच ऐतिहासिक है। उन्होंने पूरी टीम को बधाई दी और कहा कि आगे भी हम यह कीर्तिमान बनाते रहेंगे। जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने भी अपनी तरफ से पूरी टीम को बधाई दी और कहा कि आने वाले वक्त में ऐसे ही रिकॉर्ड बनते रहेंगे। इस अवसर पर बनारस रेल इंजन कारखाना के प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर श्री एस.के. श्रीवास्तव सहित तमाम अधिकारी और कर्मचारी, महिला अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज।